हेलो। थोड़ा मैं नर्वस हूँ। तो मेरी भी एक स्टोरी है, तो वो मे बी आप लोगों के साथ कनेक्ट होगी। सबको कभी ना कभी प्यार हुआ है ना। ओके। तो कहानी ये थी। ओके। आपको पता है, जब किसी से प्यार हो जाता है तो वो महफिल और वो फीलिंग है ना, बहुत अनमोल होती है। तो आप हर टाइम उस शख्स के बारे में सोच लेते हो। तो आप सोचते हो कि उसको बोलना चाहिए, आप सोचते हो कि उसके साथ वो एहसास बताना चाहिए। तो है ना, एक दिन है ना, वो किरदार उस एक दिन उसके पास जाके बोलने ही वाला था। तो ये लिखा था, तुम्हें पता नहीं तुम कितने खास हो मेरे लिए। तुम्हें पता है तुम कितने खास हो मेरे लिए, बिना सोचे बिना समझे मेरी जिंदगी में आने वाले राज हो मेरे लिए। सॉरी, माय फॉल्ट। पोएम चुकली। सॉरी। ओके। सो वो फीलिंग के साथ मैंने पोएम लिखी थी। तुम्हें कैसे बताओ तुम खास हो मेरे लिए, तुम्हें कैसे बताओ तुम खास हो मेरे लिए, बिना सोचे बिना समझे मेरी जिंदगी में आने वाले फरिश्ता हो तुम मेरे लिए। क्या बताओ क्या हो तुम मेरे लिए, बस एक खुश रहने का एक जरिया हो तुम मेरे लिए, एक राज हो मेरे लिए, एक एहसास हो मेरे लिए। कुछ ना बोल पाऊँ तो वो एक आसरा हो तुम मेरे लिए। अगर गुस्सा हो जाओ तो तुम्हारा चेहरा देख के शांत होने का सहारा हो तुम मेरे लिए। और क्या बताओ क्या हो तुम मेरे लिए। तो है ना, आप एक पल सोच पड़ते हो कि उस शख्स के बारे में और क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके लिए वो शख्स स्पेशल होता है, राइट। तो उस शख्स के बारे में एक ख्वाब आता है दिमाग में कि उसी क्या है वो तुम्हारे लिए, कि तुम क्या लिख सकते हो। तो उसी वक्त एक दोस्त आके आपसे पूछती है, तेरे लिए वो क्या है। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो उस शख्स के बारे में? हम तो बैठे हुए पूरी किताब लिख सकते हैं उस शख्स के लिए। कैसा है वो कैसे बताऊं, कैसा लगता है हमारे साथ कैसे जताऊं। एक ख्वाब सा है वो, एक एहसास है वो, एक प्रीत है गीत है प्यार की नहीं संगीत है वो। एक आरज़ू है वो, मेरी एक सांस है वो, मेरे दिल की धड़कन में समाये बैठा है वो। भले हंसने के पैसे देने पड़ते हैं उसको, पर जब हंसता है तो क्या लगता है वो। कैसा है वो मैं कैसे बताऊं, कैसा लगता है हमारे साथ कैसे जताऊं, उसकी हरकतें क्या बताऊं। जब वो गुस्सा होता है वो क्यूट सा लगता है, जब हंसता है वो एक बच्चा लगता है, जब मस्ती करता है तो बच्चा लगता है, दोस्ती यारी में सबसे आगे वो रहता है। पर मेरे लिए एक राउडी हीरो एक बच्चा बन जाता है। अब सारी बातें हैं उसमें कैसे जताऊं, कैसा है वो अब कितना बताऊं। तो ये मैंने उसको बोला था, तो वो बोलते तू पूरी पागल हो गई है। मैं बोली मैं पागल नहीं हो गई, मैं शायर बन चुकी हूँ उसके प्यार में। तो एक पल क्या हुआ था पता है, तो कभी कभी है ना, हम प्यार में इतने खो बैठते हैं कि आपको एहसास नहीं होता कि वो शख्स धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा होता है। मतलब दिन भर की बातें कुछ लम्हों में सिमट जाती है। जो हर वक्त आपको कॉल करते करते वो शख्स थकता नहीं है, आज उसको अपनी बातें इतनी कड़वी लगती है कि आप सोचने लगते हो कि अपनी गलती क्या है। उस वक्त मुझे भी वही लगा था। मैं सोचने लगी थी कि क्या है वो मेरी ऐसी गलती कि मैं उसको कैसे जाके मनाऊं कि यार तुझे हुआ क्या है, एटलीस्ट बता तो सही। पर वो बोलता है कि क्या बताओ यार, सब चेंज हो रहा है। मतलब तुझे स्टार्टिंग में जो मेरे से हुआ था वो अभी तुझे क्या लग रहा है, टाइम पास। तो वो बोला मुझे नहीं पता। तो कुछ कुछ बातें है ना मेरी आंखों ने कह दी थी, पर वो समझ पाए थे कि नहीं पता नहीं। तो वो मैं घर आके पूरी भड़ास है ना, मैंने एक किताब पे निकाल दी। तो उस वक्त मैंने ये लिखा था। तो ये मैंने बोल नहीं सकती कि हाँ मैंने ये प्रॉपरली लिखा है। मैंने नायब निभा का एक सुना था, तो उस टाइम मैंने लिखा था, जब एक दिन तू लौट कर मेरे पास आएगा, अगर मैं बिखरी रहूंगी क्या तू भी बिखर जाएगा।
क्या संभालेगा मुझे या मुझे सिर्फ सुलझाने की बात करेगा? जो टूटा है दिल मेरा, क्या तू उसे फिर से जोड़ पाएगा? अगर मैं बोल ना पाई और समझा ना पाई दिल का हाल मेरा, क्या तू उसे समझने की कोशिश करेगा या फिर मुझे ही गलत साबित करेगा? क्या मेरी जिंदगी में आकर अपना अनमोल वक्त देकर मुझे खुशी देकर क्या तू खुद खुश रह पाएगा? बस जब एक दिन तू लौटकर मेरे पास आएगा। अगर मैं खुश ना रही तेरे साथ तो किधर जाएगा? क्या तू भी खुश रह पाएगा? थैंक यू सो मच।